हनुमान जी महाराज ने सबको प्रणाम किया, लिखा है अस कहनाए सविन कहूं माथा। हनुमान जी महाराज ने सबको प्रणाम किया। वहां सबको प्रणाम क्यों किया? क्या हनुमान जी महाराज क्या सबसे छोटे थे क्या? अरे कुछ बानर तो हनुमान जी महाराज से भी छोटे हो गए, लेकिन हनुमान जी महाराज क्या कर रहे? देखो सीखे, बोले अस कहनाए सविन कहूं माथा। हनुमान जी महाराज ने सबको माथा नवाया, सबको प्रणाम किया। बोले हम सबको प्रणाम करेंगे तो क्या होगा? बोले बड़े देंगे आशीर्वाद। अगर हम बड़ों को प्रणाम करेंगे तो बड़े क्या देंगे? बोले आशीर्वाद। और छोटों को हम प्रणाम करेंगे तो छोटे देंगे दुआ। दुआ माने उनके पास वो आशीर्वाद तो दे नहीं सकते हैं, छोटे हैं, छोटे आशीर्वाद नहीं देते हैं, तो वो दुआ देंगे, किसी दूसरे से दुआ देंगे। संतों ने भाव दिया है यहाँ, बोले जितने बड़े बड़े बानर भालू थे वो तो सब हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दे रहे हैं, हनुमान जी महाराज तुम्हारी विजय हो, विजय हो। जो छोटे छोटे थे वो भी चिल्लाने लगे प्रभु से, प्रभु हनुमान जी महाराज को इतना बल दो। वो प्रभु से को याद करने लगे, इतना बल दो कि हनुमान जी महाराज समुद्र पार करके चले जाएं और मैया किशोरी का पता लगा करके वापस सकुशल लौट के भी आ जाए। प्रणाम करने का बड़ा महत्व है। हमने जिस दिन कथा प्रारंभ की थी उस दिन कहा था कि रामचरितमानस प्रणाम का ग्रंथ है। प्रणाम करने का बड़ा महत्व है। जहां से भी आप निकले, मंदिर दिखे आपको, एक क्षण के लिए रुक जाइए और भगवान को प्रणाम अवश्य कीजिए। भले ये मंदिर में अंदर ना जा सके, ऐसा लिखा है कि मंदिर के शिखर को प्रणाम कर लिया जाए तो भी प्रणाम माना जाता है। जहां से आप निकले, मंदिर का शिखर दिख जाए आपको, बस प्रणाम कर लीजिए भगवान को हृदय से। कोई महापुरुष दिखे उन्हें प्रणाम कर लीजिए आप। प्रणाम का जीवन में बड़ा महत्व है। हमारे शास्त्रों में प्रणाम का बड़ा महत्व आया है। और ये रामचरितमानस तो मैं कहता हूं प्रणाम का ही ग्रंथ है। जहां देखो जहां प्रणाम। हमारे राम जी का जो आदर्श है, राम जी के चरित्र को उठा करके देखें। एक और विशेषता राम जी के जीवन की, पूरे रामचरितमानस में प्रभु को कोई पहले से प्रणाम नहीं कर पाया, प्रभु पहले ही प्रणाम करते हैं सबको। इसलिए प्रणाम का बड़ा महत्व है। एक नीति में श्लोक लिखा है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य माने दूसरों को प्रणाम करने से, शीलता के साथ रहने से और वृद्धों की सेवा करने से। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना, बोले चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। यदि आपको चारों चीजें चाहिए तो बस आज से आप सबको बस प्रणाम करना प्रारंभ कर दो, भगवान को प्रणाम करना प्रारंभ कर दो, चारों चीजें आपको प्राप्त हो। एक उदाहरण दूं मैं आपको, बिल्कुल प्रमाणिक उदाहरण, क्योंकि समय एक आधे घंटे का होता है हमारा एक आधे घंटे से कम ही होता है, तो हमारा प्रयास होता है कि जो उदाहरण दिया जाए वो प्रमाणिक हो। एक ब्राह्मण थे, कथा बड़ी प्रसिद्ध है, आपने सुनी भी होगी। ब्राह्मण के बहुत समय तक संतान का जन्म नहीं हुआ। ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्रिका दिखाई ब्राह्मणों को, ज्योतिषियों को, तो कहा महाराज आप भगवान शंकर की आराधना कीजिए। भगवान शंकर यदि चाहें, भगवान शंकर की आराधना करने से आपको पुत्र तत्व की प्राप्ति हो सकती है, संतान की प्राप्ति हो सकती है। महाराज ने भोले बाबा की आराधना की, और भोले बाबा तो भोले बाबा हैं, आप सुन चुके हो पहले। मंत्र महामणि विषम ब्याल के, मैटत कठिन कुंक भाल के, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, और भाव मैट सकें त्रिपुरारी। भजन में तो बड़ी शक्ति है, हाथ की रेखा भी बदल जाती है, हमारा भाग बदल जाता है, केवल भजन की शक्ति है। भाग ही बदलता है भजन से। ब्राह्मण ने भगवान शंकर की आराधना जब प्रारंभ की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बोले ब्राह्मण देवता वरदान मांग लो, तुमने हमारी बड़ी तपस्या की। बोले बाबा तो आशुतोष है, आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरो दीन जन जानी।
ब्राह्मण देवता ने कहा, भगवान आप तो हृदय की जानते हो, अंधा क्या चाहे दो नैना। आप तो हमारे हृदय की बात जानते हो, हमें पुत्र चाहिए, संतान चाहिए। बोले बाबा ने कहा ठीक है ब्राह्मण देवता, संतान तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन कैसी संतान चाहते हो? बोले महाराज आप कहना क्या चाहते हो, आप स्पष्ट करें। बोले संतान अल्पायु चाहते हो या दीर्घायु? ब्राह्मण देवता कहते भगवान ये क्या कह रहे हो, आपकी बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप कहना क्या चाहते हो? बोले देखो ब्राह्मण देवता, जो संतान अल्पायु होगी, कम आयु वाली होगी, वो बहुत अच्छी होगी, सुंदर होगी, और जो दीर्घायु होगी वो संतान अच्छी नहीं होगी। अब बताओ, विचार करो, कैसी संतान चाहिए तुम्हें, दीर्घायु चाहिए या अल्पायु चाहिए? ब्राह्मण देवता विद्वान थे, विचार करने लगे, अजात मृत मूर्खेषु मृता जातौ सुखवरम। जो पैदा नहीं हुआ वो अच्छा है, कम से कम है तो नहीं हमारे पास। बोले पैदा होके मर गया वो भी अच्छा है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। लेकिन बोले जो मूर्ख पुत्र होता है वो तो जीवन भर दुख देता है। आप सुन चुके हो, जिम रामायण में लिखा है, जिम कुपुत्र के उपजे कुल सद्धर्म नसाएं। जिम कुपुत्र के उपजे, पुत्र हो तो सुपुत्र हो, होना ही अच्छा नहीं है। कुपुत्र के पैदा होने से कुल के सद्धर्म नष्ट हो जाते हैं। ऐसे पुत्र का क्या कर दो, जिम कुपुत्र के उपजे कुल सद्धर्म नसाएं। एक लिखा है किसी ने, हो जाए पुत्र कुपुत्र यदि, पुत्र पुत्र तब तो बहुत अच्छी बात है, हो जाए पुत्र कुपुत्र यदि घर को शमशान बनाता है। ये कौन कहां कब कहता है कि बेटा ही वंश चलाता है। हमारे यहां शास्त्रों में पुत्र को व्यवहार माना गया है और पुत्री को धर्म माना गया है। कल हमारी दीदी कथा सुना रही थी, पुत्री पवित्र किए कुल दो। राम भजत लड़की भली, राम विमुख नहीं पूत, और सबरी तर बैकुंठ गई, सो धुंधकारी भय भूत। एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको, मुझे याद आ रहा है। देखो कई दृष्टांत ऐसे होते हैं जो आवश्यक नहीं कि सही हो, केवल सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत दिए जाते हैं। जय हो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हमारे मध्य में मानसमणि साध्वी नीलम गायत्री जी हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हमारे मध्य में विराजमान हो चुकी हैं। आप लोग ताली बजा करके एक बार स्वागत कर दीजिए। और अभी समय तो हो गया, लेकिन 5-10 मिनट में और अपनी बात को पूरा करेंगे हम, क्योंकि आज तो समापन दिवस है, कोई बात नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक आपको मैं दृष्टांत देने के लिए जा रहा हूं, ये केवल समझाने के लिए है, इसे आप सत्य नहीं मान लेना। एक बरगद का पेड़ था, उस पर एक कौवा रहता था। एक दिन एक हंस हंसनी का जोड़ा आया और कौवा से कहा, श्रीमान जी क्या इस पेड़ पर आज हम विश्राम कर सकते हैं? कौवा ने कहा, इतना बड़ा पेड़ है, इतनी शाखाएं हैं, तुम भी किसी शाखा पर विश्राम कर लो, हमें से क्या फर्क पड़ता है। हंस हंसनी के जोड़े ने रात्रि में विश्राम किया, और जैसे प्रातः काल हुआ वो हंस हंसनी का जोड़ा वहां से जाने लगा, तो कौवा चिल्लाने लगा, लड़ाई करने लगा, हंस से चिल्लाने लगा, ये हंस मेरी हंसनी को लेके जा रहा है। कौवा क्या चिल्लाने लगा, बोले ये हंस मेरी हंसनी को लेके जा रहा है, भैया मेरे साथ न्याय करो, मेरी रक्षा करो। सब लोग एकत्रित हो गए, सबने कहा क्या बात है, पंचायत बुलाई गई। अब पंचों में तो परमेश्वर आते हैं, कौन कह दे कि हंसनी कौवा की है। ये तो सारा संसार जानता है कि हंसनी हंस की होती है। विवाद इतना बड़ा कि विवाद न्यायालय में पहुंच गया, पंचायत में नहीं निपटा तो कहां पहुंच गया, न्यायालय में। अब कौवा बड़ा चालाक होता है, इसने न्यायाधीश महोदय से कहा, देखो न्यायाधीश महोदय, ये एक निर्णय यदि तुम मेरे पक्ष में दोगे तो मैं तुम्हें ये बता दूंगा तुम्हारे माता पिता कहां हैं। न्यायाधीश ने विचार किया, चलो हम तो न्यायाधीश, हमें क्या फर्क पड़ता है,
एक निर्णय हम कुब्बई के पक्ष में दे देंगे, कम से कम माता पिता के दर्शन तो कर लेंगे। न्यायाधीश के माता पिता पधार चुके थे, लेकिन न्यायाधीश ने कहा कुब्बा से, श्रीमान जी ये तो बताओ कि तुम्हारे पक्ष में निर्णय हम कैसे देंगे, क्योंकि सारा संसार जानता है कि हंसनी हंस की होती है। तो कौवा ने कहा आप एक शर्त रख देना, आप तो न्यायाधीश हो, आप एक शर्त रख देना कि जो भी एक फल्लांग की दूरी पहले तय करेगा उसी की हंसनी होगी। बोले एक फल्लांग में मैं हंस को पछाड़ दूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है। दौड़ हुई, अब सब जानते हैं कौवा एकदम भाग जाता है, वो हंस की चाल धीमे धीमे बढ़ती है। कौवा आगे निकल गया, हंस पीछे रह गया बेचारा। न्यायाधीश ने निर्णय सुना दिया, ये हंसनी तो कौवा की ही है, और कौवा हंसनी लेके चला गया। सायंकाल न्यायाधीश महोदय उस बरगद के पेड़ पर पहुंचे और कौवा से कहा, श्रीमान जी हमने आपका काम तो कर दिया, अब आप हमारा भी काम करो। सो कौवा पेड़ पर से उतर करके आया और एक कूड़े के ढेर के पास पहुंचे, वहां तो कीड़े रेंग रहे थे। बोले दर्शन कर लो, ये तुम्हारे माता पिता। न्यायाधीश को बड़ा बुरा लगा, बोले हमारे माता पिता तो बड़े पुण्यात्मा थे, बड़े धर्मात्मा थे, वो तो स्वर्ग में होंगे, पितरलोक में होंगे, बैकुंठ में होंगे, ठीक से दर्शन कराओ उनके, हमें ठीक से देखो। कौवा ने कहा, श्रीमान जी हमें पितृदूत कहा जाता है, हमसे कभी भूल नहीं होती है। वो अपने पुण्य के प्रभाव से तो स्वर्ग में ही थे, लेकिन जिनके तुम जैसे पुत्र हो गए, जिनके तुम जैसे पुत्र न्यायाधीश हो गए, जिन्होंने एक हंस की हंसनी को कौवा के हवाले कर दिया, उनके माता पिता कभी स्वर्ग में रह ही नहीं सकते। बोले ये अपने पुण्य के प्रभाव से तो स्वर्ग में थे, लेकिन अभी अभी आकर के कीड़ा बन गए। तो कहना ये चाहते थे, जिम कुपुत्र के उपजे कुल सद्धर्म नसाएं। बोले मुझे तो अल्पायु पुत्र चाहिए। बोले 5 वर्ष की आयु होगी, ठीक है महाराज। ब्राह्मण देवता को पुत्र की प्राप्ति हुई और नाम रखा मार्कंडे। एक कथा है मार्कंडे जी की। इनके पिता का नाम था मार्कंडे ब्राह्मण, लेकिन पिताजी जानते थे कि बालक की 5 वर्ष में मृत्यु होगी। बालक को क्या सिखा दिया था? बस एक ही सूत्र, बोले बेटा सबको प्रणाम करो, क्योंकि ये ब्राह्मणों ने बता दिया था कि प्रणाम ये बालक करे तो आशीर्वाद से इसकी आयु बढ़ सकती है। 5 वर्ष का जो योग है मृत्यु का, ब्राह्मणों ने बता दिया था। लेकिन महाराज बोले योग टल सकता है, ये बालक प्रणाम करे, आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। बालक ने सबको प्रणाम करना, सबको प्रणाम करता था। बंदो जब 1 महीने का समय रह गया तो मृकंड ब्राह्मण अपने पुत्र मार्कंडे जी को लेकर के कहां पहुंचे? गंगा जी के तट पर। बोले घर में मृत्यु होगी, सब रुदन करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, चलो गंगा किनारे बालक की मृत्यु होगी वहीं बहा देंगे। और जैसे एक दिन देखो देव योग से सप्तऋषि वहां से निकले। बालक ने ऋषियों को देखा तो बालक को तो आदत थी प्रणाम करने की, ऋषियों को देखा तो प्रणाम किया। लिखा है मुनि मंडल को महिमे परखे, ध्वज बालक दंड प्रणाम किया। चिरजीवी भव ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। जैसे ऋषि लोग आशीर्वाद देने लगे, चिरजीवी भव, आयुष्मान भव। इतने में मृकंड ब्राह्मण बाहर निकले, देखा ओ ये तो सप्तऋषि है। समझ गए लगता है आज काम हो गया। कर जोड़ पिता तब बोला, और वचन आपने सत्य कहे, पर इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। ये बालक की आयु में केवल 3 दिन शेष और बचे हैं। और महाराज आप संतों से आशीर्वाद दे रहे हो। और महाराज आप तो संतों ने सुना है, संत वचन पत्थर की लीका, मोर वचन चाहे पर जाए फीका। अब तो सप्तऋषि चक्कर में पड़ गए। बोले महाराज ये बालक 3 दिन बाद मरेगा। बोले हाँ ऐसा योग है, तो इस बालक को मैं अभी से दे दो। सप्तऋषि उस बालक को लेकर के कहां पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास। सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने भी चारों मुखों से आशीर्वाद दे दिया। सप्तऋषि कहने लगे एक भूल हमसे हुई भगवान ब्रह्मा जी, आप तो जगत पिता हो, पर आपने क्या कर दिया? आपने भूल कैसे कर दी? बोले मैंने क्या भूल कर दी? अरे बोले महाराज इस बालक को आपने आशीर्वाद दिया, ये बालक की आयु में 2 दिन शेष और हैं।
अब तो ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मा जी बोले सप्तर्षियों से, भैया हमारा साथ दो, अब हमारे मुख से आशीर्वाद तो निकल गया आयुष्मान भव का, चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं। क्या करें? भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु ने भी आशीर्वाद दे दिया। देखो बहुत जल्दी हम अपनी बात को पूर्ण कर रहे हैं। भगवान विष्णु को जब कहा, भगवान भगवान आपने क्या किया? जिस बालक को आप आशीर्वाद दे रहे हो, इस बालक की आयु में एक दिन शेष हो रहा है। अब तो भगवान भी कारण मैं अपने परमात्मा के प्रति बिल्कुल उपकारी नहीं हूं। मेरा कल्याण कैसे होगा? यदि मैं कुत्ता होता तो मेरा भी कल्याण हो जाता। भाव ये चल रहा है। इधर लोगों ने देखा, सेवकों ने देखा कि महाराज कहां चले गए, स्वामी जी कहां चले गए। स्वामी जी का तो कोई पता ही नहीं चल रहा है। किसने कहा वो गोदावरी नदी के तट पर बैठ के भजन कर रहे हैं। अरे किसने कहा हो सकता है महाराज के मन में आ गया होगा, चलो आज वहीं स्नान ध्यान करते हैं नदी पर, शायद वहीं भजन करने के लिए बैठ गए होंगे। जैसे सेवक पहुंचे, वहां जाकर के जैसे महाराज को प्रणाम किया, स्वामी जी प्रणाम, तो आपने एकदम नेत्र खोले, नेत्र बंद किए हुए थे, तो आप कुछ बोले नहीं, बल्कि कुत्ते की आवाज में ही भौंकने लगे। जैसे कुत्ता भौंकता है, कुत्ता बोलता है, क्योंकि अंदर वो कुत्ते का चिंतन चल रहा था। और चिंतन करते करते इतनी तन्मयता आ गई कि अब कुत्ते की आवाज में भौंकने लगे, कुत्ते की आवाज में बोलने लगे। और लोगों को लगता है महाराज पागल हो गए, महाराज को पागल कुत्ते ने काट लिया। क्योंकि जैसे पागल कुत्ता काट लेता है ना, वो पागल कुत्ते जैसे ही आचरण करने लगता है। लोग भागे वहां से, बोले भैया लगता है महाराज को तो पागल कुत्ते ने काट लिया, महाराज तो पागल हो गए, महाराज के पास कोई भी मत जाना। ये चर्चा पूरे नगर में फैल गई, कोई भी महाराज के पास नहीं पहुंचा। कौन जाए? महाराज पूरे दिन भूखे बैठे रहे। और महाराज ने से कृपा समझी, बोले चलो अब अच्छा हुआ, संसार से असंग हो गया, संसार की मान प्रतिष्ठा बड़ाई से दूर हो गया, अब भजन हो जाएगा। सायंकाल यहां जैसे लक्ष्मी नारायण भगवान को ब्यारी पधराई गई, ब्यारी का भोग लगाया और भगवान लक्ष्मी नारायण
वो भोजन का थाल लेकर के आज लक्ष्मी नारायणाचार्य जी के पास पहुंच गए। जहां लक्ष्मी नारायणाचार्य जी महाराज ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गए, दंग रह गए। बोले प्रभु आप? हृदय गदगद हो गया, रोम रोम प्रफुल्लित हो गया, क्योंकि ये विश्वास ही नहीं था कि परमात्मा इतने शीघ्र प्राप्त हो जाएंगे, एक दिन में ही परमात्मा मिल जाएंगी। अब विचार करने लगे मैं परमात्मा से क्या बोलूं। विचार करने लगे ओ भगवान की स्तुति की जाती है, तो पहले भगवान की मैं स्तुति करूं भगवान की। फिर विचार करने लगे किस वेद से गाऊं, क्योंकि चारों वेद आपको कंठस्थ थे, चारों वेद आपको आते थे। बोले मैं ऋग्वेद से गाऊं, यजुर्वेद से गाऊं, सामवेद से गाऊं, अथर्ववेद से गाऊं। फिर विचार बदल गया। बोले भगवान यदि मुझे मेरे वेद पाठ से मिलते तो कभी के मंदिर में ही मिल गए होते। वेद पाठ करते करते पूरा जीवन बीत गया, पर भगवान आज तक कभी स्वप्न में नहीं आए। मुझे भगवान मेरे वेद पाठ से नहीं मिले, मुझे भगवान मेरे उपकारी के भाव से मिले कि मेरा उपकार करने का क्या बना था, केवल भाव। मैंने उपकार तो कुछ किया नहीं भगवान के प्रति, केवल मेरा भाव बना। कुत्ते को देख करके कुत्ता कितना उपकारी है तो मेरा ही भाव बना, और भगवान मुझे मेरे भाव से मिले हैं। अब कहीं ऐसा ना हो भाव बिगड़ जाए, स्तुति करने में कहीं भाव ना बिगड़ जाए। तो आपने भी भगवान के सामने ऐसा अभिनय किया जैसे कुत्ता अपने मालिक के सामने करता है। कुत्ता मालिक के चरणों में लौटता है, चाटता है। ऐसे ही आप लक्ष्मी नारायणाचार्य जी महाराज कहने लगे, भगवान के चरणों में लौट गए, भगवान के चरणों को चूमने लगे, भगवान के चरणों को चाटने लगे। और भगवान भी इतने प्रसन्न हो गए इस भाव को देख करके कि भगवान अपने हाथों से पुचकार पुचकार करके भोजन करा रहे हैं अपने हाथों से। लक्ष्मी नारायणाचार्य जी बड़े भाव मग्न होकर के भगवान के हाथों से प्रसाद पा रहे हैं। इतने में लिखा भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ गए। इस कलिकाल की घटना है, कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है। इस घटना का वर्णन प्रपन्नामृत में हुआ है। देखो हम स्वर्ग जाएं चाहे नरक, चाहे बैकुंठ जाए, इस पांच भौतिक शरीर को ही छोड़ के जाती है। हमारे दो शरीर हैं, एक होता है स्थूल शरीर और एक होता है सूक्ष्म शरीर। ये जो शरीर हमें दिखाई देता है इसे कहते हैं स्थूल शरीर, इसका नाम है अन्नमय शरीर, इसका नाम है भौतिक शरीर। और एक होता है सूक्ष्म शरीर, जो शरीर को छोड़ने के बाद मिलता है, जो अंगुष्ठ मात्र का होता है उसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, उसे मनोमय शरीर कहा जाता है। तो हम अपने अंगुष्ठ मात्र के शरीर को लेकर के, अपने मनोमय शरीर को लेकर के, अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर के जाते हैं। स्थूल शरीर अपना यहीं छोड़ देते हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायणाचार्य जी महाराज इसी पांच भौतिक शरीर के साथ परमात्मा के धाम को गए। भगवान के पार्षदों ने लक्ष्मी नारायणाचार्य जी महाराज को उठा करके बांध में बिठा लिया और सीधे भगवान अपने धाम में लेके चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो हमारे कहने का भाव ये था, हम तो मनुष्य हैं, अगर मनुष्य जैसे उपकारी बन जाए तब तो कहना क्या, लेकिन मनुष्य जैसे उपकारी तो नहीं हो सकते हैं। केवल उपकारी का क्या बन जाए, भगवान के प्रति भाव। हालांकि आप सबका भाव है, यदि भगवान के प्रति उपकारी का भाव नहीं होता तो आप लोग कथा सुनने काय को आते, काय को आयोजन करते। भगवान के प्रति आपका भाव है, बंधु भगवान के अनंत उपकार हैं। कहां तक उपकारों को गिनाऊं, ये हम पहले बता चुके। मानव शरीर भी क्या है, ये भगवान का उपकार है। ये मानना चाहिए, भले ही ये मानव शरीर आपको आपके पुरुषार्थ से मिला हो, आपके पुण्य से मिला हो, भजन से मिला हो, पर बाबा गोस्वामी जी कहते हैं इस बात को आप भूल जाइए। आज केवल एक ही बात याद रखिए कि ये मानव शरीर परमात्मा ने हमें कृपा करके दिया है, इसलिए परमात्मा के उपकार को मानना चाहिए, एहसान को मानना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अरे मुकुंद माधव गोविंद बोल,
केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल। राम राम बोल, शिव शिव 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 बोल। राधे राधे बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। राधे राधे बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। देखो, कथा में भगवान नाम संकीर्तन का बड़ा महत्व है। नाम संकीर्तन तो करना ही चाहिए। बंधु, जीव को ये अभी आपने श्रवण किया, मानव शरीर सहज प्राप्त नहीं होता। बाबा गोस्वामी जी ने एक कवितावली में बड़ी अच्छी बात लिखी है। बोले, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुनि राम ही को थल है। यदि कानों से सुनी जाए तो भगवान की कथा, ये मानव शरीर मिला है तो क्या करना चाहिए? बोले, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम। मुख से लिया जाए तो परमात्मा का नाम, ये पुनि राम ही को थल है। और बोले, गति राम ही सो, मति राम ही सो, रति राम ही सो, राम ही को बल है। जग के मत तुलसी कछु, जा जीवन को इतनो फल है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, संसार वालों का मत जो भी हो, लेकिन जा जीवन को इतनो फल है। क्या फल है? बोले, कानों से सुनी जाए तो राम कथा। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, और मुख से लिया जाए तो परमात्मा का नाम, ये पुन राम ही को थल है। और हृदय में चिंतन किया जाए तो प्रभु का। किसी ने कहा, बाबा ये क्या कह रहे हो, ये क्या संभव है? हाँ, बोले संभव है। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, एक ऐसे पात्र हैं जिन्होंने अपने कानों से वो सुनते हैं तो केवल राम कथा, दूसरी बात सुनते ही नहीं है, और मुख से लेते हैं परमात्मा का नाम, हृदय में चिंतन करते हैं केवल केवल परमात्मा का। आप लोग समझ गए होंगे वो पात्र कौन है। वो पात्र हमारे संत अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। आपको थोड़ा, आज शनिवार भी है और कथा का संपन्न दिवस भी आज पंचम दिवस है।
थोड़ी सी हनुमान जी महाराज की चर्चा होगी समय सीमा में। जिस समय संपूर्ण वानर सेना समुद्र के इस पार बैठी हुई है, संपाति के द्वारा ये पता चल गया कि मैया किशोरी जानकी जी लंका में अशोक वाटिका में है, और 100 योजन जो समुद्र है, जो लागई सत जोजन सागर, और करई सो राम काज मतियागर। बोले जो भी 100 योजन समुद्र को लांग सकता हो, वही मैया किशोरी जी के पास पहुंच सकता है, वही पता लगा सकता है। अब विचार गोष्ठी होने लगी, भाई कौन जाए? सब अपने अपने बल का वर्णन करने लगे। लिखा है निज निज बल सब काहू भाखा, निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा, पार जाए कर संशय राखा। निज निज बल सब काहू भाखा, और पार जाए कर संशय राखा। सबने अपने अपने बल का वर्णन किया। किसी ने कहा भैया हम तो 10 योजन तक जा सकते हैं बस। किसी ने कहा 20 योजन, किसी ने कहा 50 योजन। जामवंत जी ने कहा इससे काम थोड़ा ही चलेगा, चुप बैठो सब, समुद्र तो 100 योजन का है। जामवंत जी ने कहा मैं बुढ़ा हो गया हूं, अभी 90 योजन तो मैं चला जाऊंगा, इतनी क्षमता तो रखता हूं। अंगद जी महाराज जी विराजमान है, वहां युवराज है। अंगद जी महाराज ने कह दिया बाबा अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, अंगद कहाई जाऊं मैं पारा। जिए संशय कछु फिरती बारा, आज ये संशय कछु फिरती बारा। अंगद कहाई और जाऊं मैं पारा, और जिए संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी महाराज को जोश आ गया, अरे बोले पार तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन लौटने में संशय है। जामवंत जी ने बात संभाली, नहीं नहीं तुम नहीं, तुम तो हमारे युवराज हो, हमारे दल के नायक हो, हमारे दल के मुखिया हो, हमारे दल के अध्यक्ष हो, हम तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। अच्छा देखो, विचार गोष्ठी जब होती है कोई, तो सबको बोलने का अधिकार होता है उसमें, और सब बोलते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, सब बोल रहे हैं। वहां ये लिखा निज निज बल सब काहू भाखा, और पार जाए कर संशय राखा। सब बोले, जामवंत जी बोले, अंगद जी भी बोल पड़े, लेकिन अभी हमारे संत अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोले। भाई इन्हें भी तो कुछ बोलना चाहिए था। देखो ये कुछ नहीं बोले अभी तक, अगर कुछ बोले होते तो जामवंत जी पर ऐसा क्यों कहते? जामवंत जी ने कहा, इशारा किया, कहाई रीछ पति और सुन हनुमाना, और का चुप साध रहे बलवाना। इसका अर्थ अभी तक हनुमान जी महाराज नहीं बोले, तभी तो जामवंत जी कह रहे, अरे सरकार आप चुप्पी साधे क्यों बैठे हो? कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, और का चुप साध रहे बलवाना। आप चुपचाप क्यों बैठे हो? अब कोई बुलाए, कोई कहे तब तो बोलना चाहिए, फिर भी नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। जामवंत जी महाराज समझ गए, वो इनको एक श्राप है। हनुमान जी महाराज को कौन सी श्राप है? ये अपने बल को भूले रहते हैं।
इसलिए हनुमान जी महाराज के बल को जगाना पड़ता है, याद रखना। सो जामन जी महाराज तो समझ गए, सब कुछ जानते थे, हनुमान जी महाराज के बल को जगा दिया। लिखा है पवन तनय बल पवन समाना, बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना। देखो बल को जगा दिया, बोले पवन तनय बल पवन समाना, और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तब तो बोल जाना चाहिए था, बल को जगा दिया ना, अरे आप बलवान हो, पवन तनय हो, आप पवन पुत्र हो, बल में पवन के समान हो, बुद्धि और विवेक के निधान हो। तब भी हनुमान जी महाराज नहीं बोले। अच्छा, हनुमान जी महाराज का एक संकल्प और है, और जो बात मैं कहने जा रहा था हनुमान जी महाराज के बारे में, इसे समझ लीजिए। हालांकि आप सब लोग जानते हो, इतने विज्ञ श्रोता हो, इनका एक संकल्प है, जय हो जय। ये सुनते हैं तो सबसे पहले राम नाम, राम कथा, तब कोई दूसरी बात सुनते हैं। ये सारा हुआ है राम काज लग तू ये अवतारा, राम राज लगे तुम अवतारा, सुनतई भय पर्वता कारा, सुनतई भयहु पर्वताकारा। सुनतई भय पर्वता कारा। जहां कहा राम काज लग और तव अवतारा, सुनतई भयऊ पर्वताकारा। जहां राम नाम लिया, उन्हें आपका जो अवतार हुआ है वो राम काज के लिए हुआ है। राम काज लग तू अवतारा, और सुनतई भयऊ पर्वताकारा, तब कोई बात सुन। इसका अर्थ है हनुमान जी महाराज सुनते हैं तो केवल राम कथा। अगर हनुमान जी महाराज के पास आप जाते हो, सब जाते हैं, इस कलिकाल के राजा हैं, उनकी शरण में तो सबको जाना पड़ता है। हनुमान जी महाराज के पास आप जाएं और आपको कोई भी प्रार्थना करनी है तो उनके सामने जाके सबसे पहले राम नाम का कीर्तन कीजिए, तभी आपकी कोई बात सुनेंगे, आपकी तरफ देखेंगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो ये कानों से सुनते हैं केवल राम कथा, और मुख से कहते हैं तो केवल परमात्मा का नाम, और कुछ दूसरी बात कहती नहीं है। आपने कई संत महात्माओं को भी देखा होगा हमारे, आप कोई बात उनसे कहो जय हो, सबसे पहले वो कहते हैं जय सिया राम, तब कोई दूसरी बात मुख से कहते हैं। यही तो कथा का फल है। जब हमारे मुख से भी जय सिया राम निकलने लगे, सीता राम निकलने लगे, राधे राधे निकलने लगे, जय श्री कृष्ण निकलने लगे, राधे श्याम निकलने लगे, उस समय समझ लेना मुझे कथा का फल प्राप्त हो गया है, कथा मेरे अंदर प्रवेश कर गई। जब हमारे मुख से अचानक भगवान का नाम निकलने लगे, बस ये पहचान बता रहा हूं, समझ लेना हमारे अंदर भी भगवान की कथा का प्रवेश हो गया। और हम देखते हैं आप सब तो भक्त हो, भक्त श्रोता हो, जब भी हम आपस में मिलते हैं जय सिया राम, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, कुछ भी हो भगवान का नाम निकलना चाहिए मुख से। और हनुमान जी महाराज ने जब चिंतन किया तो हृदय खोल के दिखा दिया, छाती फाड़ के दिखा दिया था कि हनुमान जी महाराज ने कि इनके हृदय में है तो श्री सीताराम जी, हृदय में चिंतन होना चाहिए तो भगवान का होना चाहिए। हमारा अर्थ ये है कि जिसे हम अपना इष्ट मानते हैं, अपने इष्ट का हृदय अपने
अपने इष्ट का चिंतन अपने हृदय में होना चाहिए। अब अलग बात है, कोई राम जी को इष्ट मानता है तो कोई कन्हैया को इष्ट मानता है। आप जिसे भी इष्ट मानते हो, अपने इष्ट का चिंतन अपने हृदय में सदैव करना चाहिए। इष्ट जीवन में बहुत जरूरी है। देखो, ये लिखा है, इष्ट बिना सब भ्रष्ट हैं। इष्ट बिना सब भ्रष्ट हैं, कवि पंडित और वेद। जैसे जीवन में एक मित्र की आवश्यकता है, उसी तरह जीवन में एक इष्ट की भी आवश्यकता है। जब हनुमान जी महाराज को राम नाम सुनाया, हनुमान जी महाराज पर्वत के आकार के हो गए। बोले, कहो जामन जी मेरे लिए क्या क्या है, क्या करूं मैं? कहो तो पूरी लंका को उखाड़ लाऊं। कहो मैया किशोरी जानकी जी को लेकर के आ जाऊं। कहो लंका को समुद्र में डुबा दूं। मैं सब कुछ करने में समर्थ हूं। हनुमान जी महाराज तो हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज के बारे में लिखा, अतुलित बलधामम। बंधु, सभी देवी देवताओं के बलों की तौल है, माप है किसके अंदर कितना बल है। लेकिन हनुमान जी महाराज है अतुलित बल के धाम, इनके बल की कोई तौल है ही नहीं। लेकिन हनुमान जी महाराज को जोश आ गया, लेकिन जोश में भी होश रखा। युवा है, जोश आ जाना स्वाभाविक बात है। हनुमान जी महाराज को जोश आ गया, लेकिन जोश में भी होश रखा, और होश रखना चाहिए। हनुमान जी महाराज कहते हैं, जामवंत मैं पूछूं तो ही। जामवंत मैं पूछूं तो ही। उचित से खावन दीजिए मोही। उचित सिखावन दीजिए मोही। उचित से खावन दीजिए मोही। उचित सिखावन दीजिए मोही। देखो, जोश में भी होश रखा। जामन जी कहते हैं, जामवंत में और पूछूं तो ही। उचित सिखावन दीजिए मोही। जामन जी, आप मुझे शिक्षा दीजिए, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बड़ा सुंदर नीति में स्वरूप लिखा है, नासा सभा यत्र संत पड़ गए। बोले, अरे पहले क्यों नहीं बताया? कहा चलो सब अब देवादिदेव महादेव के पास चलते हैं। सप्तऋषि ब्रह्मा जी वो बालक को भगवान विष्णु भोले बाबा के पास आए। जैसे भोले बाबा को सबने प्रणाम किया, सो भोले बाबा ने सबको आशीर्वाद दिया। बालक को तो आदत थी प्रणाम करने की, बालक ने भी भोले बाबा को प्रणाम किया, सो भोले बाबा ने बालक को भी आशीर्वाद दे दिया। सब हंसने लगे, बोले बाबा तुम बड़े अवगढ़दानी हो, विचार ही नहीं करते हो आशीर्वाद देने में। जिस बालक को आप आशीर्वाद दे रहे हो, इस बालक की आयु में 2 घड़ी शेष और हैं। बोले बाबा ने कहा, अच्छा पूरी बात सुन। बोले, जाओ सब अपने अपने आश्रम को और बालक को हमारे पास छोड़ दो। और बालक से कहा, देखो बालक, यदि तुम बचना चाहते हो तो राम नाम का कीर्तन करो, फिर हम सब संभाल लेंगे। तो वो राम नाम में बड़ी शक्ति है। अब तो बालक मार्कंडे राम नाम का कीर्तन करने लगे। यमराज के दूत लेने के लिए आए, और जैसे यम के दूत आए, भोले बाबा ने सबको मार मार करके भगा दिया। यमराजा है, बोले भगवान आप ये क्या कर रहे हो? ये विधि का विधान नहीं है, आपके विधि के विधान को मिटा रहे हो। बोले कौन सा है विधि का विधान? बोले इस बालक की आयु केवल 5 वर्ष है। भोले बाबा कहते हैं, हम विधि के विधान को नहीं पलट रहे हैं, लेकिन थोड़ा संशोधन कर रहे हैं। भाई संविधान में संशोधन तो हो सकता है, इस बालक को हमारी 5 वर्ष दे दो। बोले प्रभु आपकी 5 वर्ष? बोले हाँ, ये बालक 5 वर्ष तो रहेगा, लेकिन ये बालक को हमारी 5 वर्ष दे दो। बोले आपकी 5 वर्ष कैसी हैं? थोड़ी ये भी सुन लीजिए। देखो 4 युग होते हैं, थोड़ा यहां से समझ लीजिए। ये थोड़ा काल चक्र के बारे में आपको बता रहा हूं। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जिस कलयुग में हम और आप बैठे, इस कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष।
याद रखना। द्वापर युग की आयु है 8,64,000 वर्ष, 2 गुना। त्रेता युग की आयु है 12,96,000 वर्ष, और सतयुग की आयु है 4 गुना, माने 17,28,000 वर्ष। ये चारों युग एक एक बार व्यतीत हो जाते हैं, उसे एक चतुर्युगी कहते हैं। और ऐसी 71 चतुर्युगी के बीतने पर 71 बार सतयुग, 71 बार त्रेता, 71 बार द्वापर, 71 बार कलयुग बीत जाता है, तब होता है एक मनवंतर। और ऐसे मनवंतर कितने हैं? आपने सत्संग में सुना होगा, भागवत में सुना होगा। ऐसे मनवंतर होते हैं 14। ऐसे 14 मनवंतरों के बीतने पर होता है एक कल्प। सबसे बड़ी गणना क्या है? कल्प। और एक कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है। एक कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है। ऐसे ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की। लिखा है एक ब्रह्मा की आयु में और बीतत कल्प अनेक। एक ब्रह्मा की आयु में सैकड़ों हजारों कल्प बीत जाते हैं। और बोले 10 ब्रह्मा बीते बने तो शंकर को दिन एक। ऐसे 10 ब्रह्माओं का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तब भोले बाबा का मात्र एक दिन होता है। बोले ऐसे दिन के मास कर। अब ऐसे दिन के महीना बनाओ, ऐसे दिन के मास कर और मासों के पुनि वर्ष। ऐसे 5 वर्ष 9 बालक रहे सहर्ष। हमारी 5 वर्ष दे दो तो मार्कंडेय ऋषि आज तक सदे जिंदा हैं। सप्त चिरजीवी, आपने नाम सुना होगा। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान विभीषण, कृपा परशुरामश्च, सप्तैते चिरजीवना। और 8 में है मार्कंडेय जी, जो आज भी सदे जिंदा हैं। इनके नाम लेने से अगर हमारे जीवन में भी कोई अल्पायु योग होता है तो वो दूर हो जाता है। किससे? केवल प्रणाम से। तो प्रणाम का बड़ा महत्व है। आज हनुमान जी महाराज ने भी सबको प्रणाम किया, प्रणाम करके चले। हनुमान जी महाराज अस कहे नाय सबिन को माथा और चलो हरस ये धर रघुनाथा। देखो हनुमान जी महाराज ने अपने जीवन में 2 यात्राएं की। थोड़ी 2 मिनट की बात और मैं बता दूं। हनुमान जी महाराज ने अपने जीवन में केवल 2 यात्राएं की हैं, और दोनों यात्राओं को देखिए आप। एक यात्रा कहां की? जो अभी आप सुन रहे हो, मैया किशोरी भक्ति का पता लगाने के लिए गए। विश्राम नहीं किया आपने। मैनाक पर्वत में आकर कहा आप राम काज करने के लिए जा रहे हो, थोड़ा विश्राम कर लो। तो हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं? राम काज कीने बिन मोए कहां विश्राम। इसका अर्थ श्रम हुआ ही नहीं। भाई विश्राम कौन करता है? से श्रम हो जाए, और श्रम हुआ ही नहीं तो विश्राम का क्या काम। अच्छा, जब चले तो भ्रम भी नहीं हुआ। देखो, ना श्रम हुआ और ना भ्रम हुआ। सुरसा को पहचान लिया, सुरसा से उलझे नहीं। सिंका नाम की राक्षसी जो छाया पकड़ के खींच लेती थी, उसकी छाया में नहीं आए। लंकनी को पहचान लिया, माने कहीं नहीं भूले, कहीं भ्रम नहीं हुआ। और जब आप लंका में पहुंचे, जब हनुमान जी महाराज ने लंका जलाई, तो राक्षसियां क्या कह रही थी? हम जो कहा यह कपि नहीं हुई, और बानर रूप धरे सुर कोई। ये कपि नहीं है, साधारण बानर नहीं है, ये तो कोई देवता है जो बानर के रूप में आया है। मैंने राक्षसों को क्या दिखाई दे रहा है हनुमान जी महाराज? देवता। अब दूसरी यात्रा देखें आप। संजीवनी बूटी लेने के लिए गए तो लिखा है चला प्रभंजन सुत बल भाकी। थोड़ा वहां अपने बल का वर्णन कर दिया, ये भी अपनी लीला के द्वारा दिखाया। तो सबसे पहले तो श्रम हो गया। श्रम हुआ तभी तो विचार किया, वो कालनेमी के आश्रम को देख करके बढ़िया आश्रम है, थोड़ा विश्राम कर लूं। श्रम भी हुआ और भ्रम भी हुआ। पहचान नहीं सके, वो मकरी ने बताया नहीं, कालनेमी को नहीं पहचान सके। जब सुरसा को पहचान लिया, सिंका को पहचान लिया, लंकनी को पहचान लिया, तो कालनेमी को क्यों नहीं पहचान सके? श्रम भी हुआ, भ्रम भी हुआ। और कहां से निकले? जब अयोध्या से निकले तो भैया भरत जो भगत हैं, हनुमान जी महाराज क्या नजर आए? राक्षस। उन्हें यही तो लगा कोई राक्षस जा रहा। तो श्रम भी हुआ, भ्रम भी हुआ। और राक्षसों को तो यहाँ भगवान नजर आ रहे, देवता नजर आ रहे थे, और भक्त को राक्षस नजर आए। ये हनुमान जी महाराज किला है। हनुमान जी महाराज का तो जीवन पग पग पर अनुकरणीय है। सब कुछ करने के बाद भी हनुमान जी महाराज कभी अपने मुख से नहीं कहते हैं
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जब लंका जला करके लौटे तो पूछा हनुमान जी महाराज आपने बड़ा अच्छा काम किया, लंका जला दी। बोले नहीं नहीं हमने नहीं जलाई। अब बताओ वहां क्या कोई धारा लग रही थी जो? हनुमान जी महाराज कहते हैं लंका हमने नहीं जलाई। तो बोले किसने जलाई? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं बोले लंका जली बोले रावण के पाप से, मां सीता के संताप से और विभीषण के जाप से और बोले आपके प्रताप से और बोले हमारे बाप से। बोले पवन देवता ने सहायता कर दी। हरि प्रेरित तई अवसर और चले मरुत 49 अट्टहास कर घर जा कपिबड़ लागे आकाश। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम दे रहे हैं। हमारी दीदी माँ हमारे मध्य में आज विराज चुकी हैं, अभी वो मंचासीन होंगी। लेकिन आए थोड़ा सा भगवान नाम संकीर्तन। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। ओम जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सभी श्रोता महानुभावों से भक्त महानुभावों से आशीर्वाद की कामना करेंगे जो आपने हमारी वाणी को सुना। और इस समस्त कमेटी के सदस्य और विशेष रूप से अध्यक्ष हमारे श्री जगदीश सारडा जी, जिनके द्वारा हमारा आपका ये मिलन हुआ। अभी उज्जैन में भागवत कथा हम करने आए थे, तो हमारे जो यहाँ के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं श्री जगदीश सारडा जी सब पत्नी को वहाँ कथा सुनने गए थे। वहाँ भागवत कथा सुनी और यहाँ के लिए आमंत्रण दिया। हमारा सौभाग्य ही कि हमें आप लोगों के बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम दीदी माँ को मंच पर आमंत्रित करेंगे और कमेटी के सदस्यों